Good morning, students. Hope now you understand how the personal factors and environmental factor affect the individual behavior. Now we are going to cover how organization system and resources affect the individual behavior. Here it is. ये ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रिसोर्सेज या जो सिस्टम हमारा है जिससे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी हमारे बिहेवियर हमारे वर्किंग पैटर्न को इफ़ेक्ट करता है. लाइक फिज़िकल फैसिलिटीज़ लाइक लाइटनिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग या जो डेकोर है, जो स्पेस आपको प्रोवाइड की जाती है टू द एम्प्लॉयज़ हैव इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. Whether there is a educational you can say proper adequate provision for the secretarial support is there or not. If other staff and supporting staff are well, the senior manager can focus on or they can give his or her proper attention to the issue which are more critical to the organization effectiveness. Then organization structure and design also have an impact in human resource behavior. Different groups, department जो आपने सेटअप किए हैं, ठीक है, what type of reporting relationship or line of communication we have there, किस तरह से आपने establish किया है, formal informal organization structure वहाँ कैसा है, that also have a great impact. Then leadership, what type of leadership are you getting, system of leadership, supervision to provide direction, assistance or advice, or you can say the coaching to the individual member also affect the behavior of the individual. Leaders' behavior, therefore a potential source to influence on an individual. Then the reward system, what type of reward system is there, means what type of compensation the employees are getting for a good work. They are getting a good reward system. Their behavior, their performance of the individual is influenced by the reward system also in the organization. Then work related behavior. In work related behavior means up organization में it is also influenced by what stage or he or she occupy in the organization. Individual जो बिहेवियर है आप लोगों का, आपकी किस स्टेज में आप जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ होती है, द स्टेजेस इन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ आपके स्टेज में है, उससे भी इफ़ेक्ट करता है. लाइक स्टेजेस हैं, फर्स्ट जैसे माना आपने कहा ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जिस समय आप ज्वाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन और यू हैव सर्टेन फेयर ऑल्सो कि आप नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं. आपका बिहेवियर थोड़ा सा एक्साइटमेंट लिया हुआ, थोड़ा सा फेयर, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस के साथ होता है. जब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं, when you are remaining with the organization, the behavior of dissatisfied employees will be different from the another who are very satisfied with his or her job. दोनों के बिहेवियर में आप देखेंगे चेंजेस हैं. एक डिससेटिस्फाइड वर्कर अगर होगा तो ही विदड्रॉ फ्रॉम एवरी वर्क और ही इज़ वेरी लेस प्रोडक्टिव. बस सेटिस्फाई अगर आप हैं अपनी जॉब से, ठीक है, व्हेन यू आर रिमेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट टू द वर्क आप दिखाएंगे, यू शो अ बेटर प्रोडक्टिविटी देयर. देन मेंटेनेंस ऑफ वर्क अटेंडेंस, अगर आपकी अटेंडेंस की बात आती है वहाँ पर उस स्टेज में अगर आप हैं तो ये भी हो सकता है यू आर नॉट एबल टू रिपोर्ट ऑन टाइम, मे बी ड्यू टू द हेल्थ इशू, मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी अ व्हीकल ब्रेक डाउन, मे बी जॉब डिससेटिस्फैक्शन इज़ ओवर देयर और लैक ऑफ मोटिवेशन. कोई भी रीज़न आपका हो सकता है. तो आपका बिहेवियर जो है अटेंडेंस के टाइम पे भी चेंज हो रहा है. देन आपकी परफॉर्मेंस जो आपको किसी टास्क को करने के लिए चाहिए, द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड टास्क, तो पीपल आर हायर टू परफॉर्म द टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो ये एबिलिटी जो है कि आप जब आपको वहाँ पर किसी टास्क को हायर मतलब करने के लिए रखा गया, तो अगर आपकी एबिलिटी को और ज़्यादा वहाँ पर हार्नेस्ट किया गया या आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफ़ेक्टिवली तरीके से आपको उस एक्टिविटी को करने की परमिशन मिली, तो आप देखेंगे आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है. योर इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज़ इंक्रीज्ड.
देन इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, ठीक है। आप देखते हैं कि हाउ यू आर एग्जिबिटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिटीजनशिप दिखा रहे हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत और ज़्यादा मतलब सिर्फ सेटिस्फाई नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, जब जॉब परफॉर्मेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है आपकी बहुत अच्छे से शो होती है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आप काम करते हैं, हर चीज़ आप अचीव कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, तो वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, ठीक है। तो यू आर एग्जिबिटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप विद योर बिहेवियर, विद योर वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप हम लोग दिखाते हैं, जैसे माना ऑल्टरिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर जो है उसमें आपका एक आता है ऑल्टरिज्म। ऑल्टरिज्म अगर है मीन्स यू आर हेल्पिंग योर को वर्कर। आपने देखा होगा सिटीजनशिप अगर होती है तो हम अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम करते हैं, ठीक है। तो जब ऑल्टरिज्म है वहाँ पर हमारा जो बिहेवियर है इस तरह का, तो आप देखेंगे आप अपने को वर्कर को हेल्प कर रहे हैं, यू आर वॉलंटियरिंग देम, ठीक है। और आपने देखा कि किसी को जो है माना सपोज वेकेशन में जाना है और सिर्फ कुछ लोग जा सकते हैं, जैसे अभी राइट नाउ आप देखेंगे कोविड में 50% वर्कर्स को काम करना है और 50 जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो हु विल गो, ठीक है। तो ऑल्टरिज्म में क्या है कि आप जो है अपने अगर सामने वाले को ज़रूरत पड़ रही तो यू कैन स्विच विद अनदर पर्सन द वेकेशंस ऑल्सो, ठीक है। फिर कंसिस्ट ये फिर आपके सिविक वर्च्यू देखा जाता है। इन सिविक वर्च्यू आप देखते हैं यू अटेंडिंग ऑल द मीटिंग फंक्शन वॉलंटरी, आपको कोई बार बार मीटिंग के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, आपको याद नहीं दिला रहा है, आप खुद ही इट्स सिविक वर्च्यू कि भाई हमारी मीटिंग है हमारा ठीक है, तो आप अपने आप ही वहाँ जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आप किस तरीके से एग्जिबिट कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप को। देन आप मोमोज आप मेमोज जो आपको मिल रहे हैं या फिर कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं, हाउ यू आर रीडिंग दिस, तो दिस इज़ ऑल्सो शो योर सिविक वर्च्यू। कॉन्शियसनेस आपकी कैसी है, मीन्स यू आर नेवर मिस एनी डे ऑफ वर्क, आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं, आपने जितना भी वर्क के डेज हैं सारे आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यू आर कमिंग टू अ वर्क अर्लियर इफ़ नीडेड, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन योर पर्सनल कॉल्स एंड ऑल, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस आपकी देखी जाती है। स्पोर्ट्समैनशिप आप देख रहे हैं, मीन्स मेकिंग यू आर मेकिंग टू वट एवरीथिंग विदाउट एनी कंप्लेन। आपने देखा आज एसी नहीं चल रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप कहलाती है वो कि आपने एसी नहीं चल रहा है आज, मगर स्टिल आपने अपना काम किया और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। विदाउट एनी कंप्लेन यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर नॉट फाइंडिंग फॉल्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट यू आर डूइंग वर्क देयर विद फुल एनर्जी, ठीक है। कर्टेसी आप दिखा रहे हैं, कर्टेसी यू आर इग्नोरिंग द अब्यूज़ और इंसल्ट ऑफ अदर टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं, आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो लोगों का मिसबिहेवियर है उस सबको अवॉइड भी कर रहे हैं, ठीक है। जो आप किसी के प्रोवोक करने पे जो है ब्लो अप नहीं कर रहे हैं, तो ऑल दीज शोज़ ऑल दीज एग्जिबिट द ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप। तो ये हमारा बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और हमारे जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उसके बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर में आपके इम्पेक्ट आता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, क्लियर। देन दे आर सर्टेन psychological factors also. Psychological factors means which are the individual mental characteristics or you can say and the attribute that can affect behavior, आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक या आपके एट्रीब्यूट्स जो आपकी बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। दे आर सेवरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, बट मोर प्रोमिनेंट अमंग देम आर पर्सनालिटी, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, आप परसेप्शन किस तरह से करते हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टू सीइंग द थिंग्स और टेकिंग द थिंग्स, व्हाट आर द योर वैल्यूज़ एंड हाउ यू आर लर्न द थिंग्स, ठीक है। ऑल दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो इफ़ेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर, और ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हम आगे आपकी नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, hope you understand what are the various factors that affect the organization in organization behavior affect the individual behavior. Now
The models of individual behavior. Basically, constructed certain models which are very useful in understanding individual behavior, कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है उसको समझने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है. फॉर टुडे आई विल जस्ट कवर द थ्योरी एक्स एंड वाई. जस्ट रिकॉल इट. आपने पहले भी पढ़ा था हमारे समर ब्रेक से पहले. मैकग्रेगर की थ्योरी थी, पार्टिसिपेशन थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई. थ्योरी एक्स क्या कहती है आपसे कि इट शोज़ अ नेगेटिव आस्पेक्ट. वो मानती है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं लेज़ी होते हैं. दे जनरली डिसलाइक द वर्क. दे अवॉइड मेकिंग एनी डिसीजन. दे कंसर्न ऑन for a job security, work mainly to ensure the ensure to it not interested to in achievement. ठीक है. So it affect negatively in the performance. मीन्स आप जो है नेगेटिवली वो हैं, आप लेज़ी हैं, आप काम करना पसंद नहीं करते, इस तरह के आप एम्प्लॉयज़ अगर होते हैं. इन थ्योरी वाई क्या कहती है कि यू आर हैव अ पॉजिटिव आस्पेक्ट. इट शोज़ योर पॉजिटिव आस्पेक्ट. मीन्स पॉजिटिव आस्पेक्ट मीन्स ये मान के चलती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है बाय नेचर हार्ड वर्कर होता है. दे लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं. दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड. दे विश कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करे, इसलिए वो पूरे इंथुजियाज़म के साथ काम करते. तो उनको हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. तो दिस इज़ द टू टाइप ऑफ nature of the employees, theory X and theory Y. And tomorrow we will cover the other models of the individual behavior. Thank you, students.